ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, इस हफ्ते 2 दिसंबर को थिएटर में अखंडा एक तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म रिलीज हुई है, जिसके राइटर और डायरेक्टर है बोयापति श्रीनु, जिनकी सिम्हा, सरायनोडु इन जैसी फिल्मों को दर्शकों ने ढेर सारा प्रेम दिया हुआ है। हालांकि उनकी जो पिछली फिल्म थी विनय विद्या रामा, जिसमें रामचरण, के आर अडवाणी, विवेक ओबेरॉय मुख्य भूमिका में थे, वो फिल्म काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक थी, डिसअपॉइंटिंग थी। मैंने उसे थिएटर में देखा था, उसका रिव्यू भी मैंने किया हुआ है। अगर वो रिव्यू आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखना। अब उसके बाद विनय विद्यारामा के बाद अखंडा उनकी अगली फिल्म इसी हफ्ते थिएटर में रिलीज हुई है। इसमें मुख्य भूमिका में है नंदमुरी बालाकृष्ण, प्रज्ञा जायसवाल, जगपति बाबू आदि आदि। अखंडा कुल मिलाकर 2 घंटे और 47 मिनट की फिल्म है। मैंने इसे इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखा। जब से फिल्म थिएटर में रिलीज हुई तब से मेरे पास इतने सारे सजेशंस आए हुए हैं कि पूछिए मत। पर हमारे यहाँ पर इसे एक भी शो नहीं मिला था, तो आखिरकार मुझे इसे देखने के लिए करीब 250 किलोमीटर ड्राइव करके जाना पड़ा। तो अखंडा के साथ मैंने 3 और फिल्में उस दिन देख ली, क्योंकि अब इतने दूर गया था तो साथ में थोड़ा समय बराबर एडजस्ट करके मैंने 3 और फिल्में देखी। एक तो थी हाउस ऑफ गुची, इनकांतो और एक और एनिमेटेड फिल्म थी क्लिफर्ड। ये 3 फिल्में मैंने और देखी। उनका भी रिव्यू एक के बाद एक इसके बाद मैं तुरंत अपलोड करने वाला हूँ। तो अखंडा मैंने इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखी। मूल भाषा में ये फिल्म रिलीज़ हुई है और ये अच्छा हुआ कि सबटाइटल्स थे। जब मैं बुक माई शो पर टिकट बुक कर रहा था तो वहाँ पर तो दिखा नहीं रहा था। कई जगह पर जहाँ मैं जाने वाला था तो कई सारे अलग अलग मल्टीप्लेक्स के मैंने शो चेक किए, कहीं पर भी वो ब्रैकेट में ENG लिख करके आता है। देखिए सबटाइटल्स होते हैं तो बुक माई शो पर तो लिखा हुआ ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो अब जाना है तो चले ही जाते हैं। फ़ोन भी कोई ऐसा मैंने चेक भी किया तो फ़ोन भी अवेलेबल नहीं था, कोई नंबर वगैरह कि मैं वहाँ फ़ोन करके चेक कर सकूँ, अब इतनी दूर जाना है तो। पर फिर मैं चला गया और अच्छा हुआ कि सबटाइटल्स थे। ये बुक माई शो को ध्यान रखना चाहिए कि भाई सबटाइटल्स होते हैं तो आप रखो ना, जहाँ पर शो बुक करते हैं वहाँ पर लिखो कि भाई हाँ इंग्लिश सबटाइटल्स है। अब अवेलेबल होते हैं फिर भी आप लोग लिखते नहीं है तो फिर जो टिकट बुक कर रहा है व्यक्ति उसको वो कंफ्यूज हो जाता है ना। तो ये एक बहुत गलत बात है जो बुक माई शो या जो भी फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले फिल्म की कहानी के बारे में हम चर्चा करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है नक्सलियों और हमारे सुरक्षा बलों के बीच की मुठभेड़ के साथ में। शुरुआत बहुत बढ़िया थी, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वो पार्ट, जहाँ पर जो हमारे सुरक्षा बल है वो कह रहे होते कि गजेंद्र साहू नाम का ये जो नक्सली है उसे काफ़ी समय से पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही है और इसे पकड़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस कारण से इस क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा, इंडस्ट्रीज़ नष्ट होती जा रही है वगैरह वगैरह। तो वो एक पार्ट मुझे फिल्म की शुरुआत बहुत इंटरेस्टिंग लगी। अब गजेंद्र साहू को काफ़ी प्रयास करने के बाद भी पुलिस पकड़ नहीं पाती, पर वो घायल हो जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। वहाँ से भागने के बाद में वो एक संत के आश्रम में जाता है। संत वहाँ पर सत्संग कर रहे होते हैं। अब संत उसे शरण तो देते हैं, पर कुछ समय के बाद में गजेंद्र साहू उन्हीं संत की हत्या कर देता है और उस आश्रम का वो खुद स्वामी बन जाता है। अब इसके बाद दूसरी तरफ एक परिवार में जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। उनमें से एक बच्चा तो स्वस्थ होता है, पर दूसरा जो बच्चा होता है वो मृतवत होता है। जन्म के बाद से उसने कोई भी हिलचाल नहीं की हुई होती। इसके बाद वहाँ पर एक अघोरी साधु आते हैं और वे उस बच्चे के पिता से कहते हैं कि ये जो बच्चा है वो किसी विशेष कार्य के लिए उसने जन्म लिया है, ये पृथ्वी से अधर्मियों का नाश करेगा। तो वे अघोरी साधु उस बच्चे को अपने साथ में लेकर के जाते हैं और वाराणसी जाने वाले एक संत की झोली में वे उस बच्चे को डाल देते हैं। इसके बाद फिल्म कुछ वर्ष आगे बढ़ जाती है। जो उन जुड़वा बच्चों में से जो बच्चा माता पिता के साथ था वो बड़ा होने के बाद उस क्षेत्र में उसका काफ़ी नाम हो जाता है। वो बहुत सेवाभावी होता है, सबकी मदद करता है। इसलिए उस क्षेत्र के जितने भी गाँव होते हैं उस गाँव के सभी लोग उसे पसंद करते हैं। मुरली कृष्ण उसका नाम होता है। दूसरी तरफ जो बच्चा अघोरी साधुओं के साथ में था, जो भगवान शिव जी की छत्रछाया में पला बड़ा था, वो बड़ा होकर एक तपस्वी योगी बनता है और उसी का नाम है अखंडा। अभी अखंडा किस प्रकार से पृथ्वी से अधर्मियों का, अपराधियों का नाश करता है, अपने भाई की भी वो, अपनी जुड़वा भाई की भी वो किस प्रकार से आगे जाकर मदद करता है, ये कुल मिलाकर फिल्म की कहानी है। उसका जो भाई है मुरली कृष्णा, उसे फंसाया जाता है। फिल्म का जो विलन है वो गजेंद्र साहू तो है ही, पर गजेंद्र साहू के साथ एक वरद राजुलू नाम का व्यक्ति काम कर रहा होता है। वो एक खदान को चलाता है जो एक कॉपर माइन है, पर वहाँ पर कॉपर की जगह पर वो यूरेनियम वहाँ से निकाल रहा होता है और उस कारण से उस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, बच्चे आदि हैं, वे बीमार पड़ रहे होते हैं, उनकी मृत्यु हो रही होती है। और बाद में जब मुरली कृष्ण उसके अगेंस्ट उसको रोकने का प्रयास करता है तो वो उसी को फंसा देते हैं, मुरली कृष्ण को। और फिर आगे जाकर किस प्रकार से अखंडा इन अपराधियों का नाश करता है, ये कुल मिलाकर फिल्म की कहानी है। अब देखिए इसमें कोई संदेह नहीं कि फिल्म का जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक प्रीमिस है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अखंडा को एक प्रकार से किसी फिल्म में सुपर हीरो डायरेक्टली वर्ड तो यूज़ नहीं किया गया, पर योग, साधना, तपस्या आदि करके उसमें दिव्य शक्तियाँ आई हुई है। और एक प्रकार से अंत में
उसमें ये जो दिव्य शक्तियाँ हैं, भगवान शिव जी ही एक प्रकार से उसके माध्यम से इन अधर्मियों का नाश कर रहे होते हैं, ये फिल्म के अंत में हमें दिखाया गया है। तो अखंडा का ये जो कैरेक्टर है उसे किसी सुपर हीरो की तरह भी डेवलप किया जा सकता था, और वो मेरे अनुसार ज़्यादा उचित रहता है, क्योंकि अखंडा को जिस प्रकार से जो कार्य करते हुए दिखाया है, समाज से जो अधर्मियों का नाश करते हुए दिखाया है, या जिस प्रकार से दिव्य शक्तियाँ उसके अंदर दिखाई है, उस दृष्टि से एक सुपर हीरो फिल्म की तरह अगर इसे डेवलप किया जाता तो ज़्यादा उचित रहता। हालांकि अभी फिल्म का जो टोन है वो एक मसाला एक्शन फिल्म की तरह ही है। फिल्म की जो मूल भावना थी वो बहुत अच्छी थी, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातों को फिल्म के माध्यम से बताया गया है, जैसे कि जो अखंडा का कैरेक्टर है उसने कैसे अपने 7 चक्रों को जगाया हुआ है, उन 7 चक्रों को जगाने से कैसे उसके अंदर दिव्य शक्तियाँ आई हुई है, ध्यान, तपस्या, ब्रह्मचर्य और वैराग्य आदि के कारण कैसे उसके अंदर ये दिव्य शक्तियाँ आई है, इन सब बातों का फिल्म में उल्लेख किया गया है। एक जगह पर मंदिरों की रक्षा करने का भी महत्व बताया गया है। हालांकि मंदिरों का जो महत्व है उसे और बढ़िया तरीके से उस सीन के माध्यम से बताया जा सकता था कि मंदिर कैसे हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी हजारों वर्ष पूर्व की ये कैसे सांस्कृतिक धरोहर है, और कैसे इन मंदिरों की रक्षा के लिए, विदेशी आक्रांताओं से इन मंदिरों की रक्षा के लिए कैसे हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया हुआ है। ऐसे और बढ़िया तरीके से उस बात को वहाँ पर एक्सप्लेन किया जा सकता था। पर कुल मिलाकर फिल्म की जो मूल भावना थी वो अच्छी थी, पर ये केवल एक मसाला एक्शन फिल्म बनकर रह जाती है, और वो भी टेक्निकल लेवल पर मैं इस फिल्म को उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं कहूँगा। देखिए, मैं पर्सनली फिल्म के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करना चाहता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। फिल्म का कंसेप्ट भी बढ़िया था, फिल्म की जो डायरेक्टर है बोयापति श्रीनु, उनकी भावना भी बहुत अच्छी थी, पर टेक्निकल लेवल पर ये फिल्म और ज़्यादा मैच्योर होनी चाहिए थी। अब देखिए, अभी 2 दिन पहले ही मैंने गदर 2 पर एक वीडियो बनाया था, और वहाँ पर भी मैंने यही बात कही थी कि जो राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स है वे ज़्यादातर लाउड इमोशंस, लाउड डायलॉग्स, लाउड म्यूजिक और ड्रामेटिक सीन्स, इन बातों पर वे ज़्यादा निर्भर रहते हैं। टेक्निकल लेवल पर एक प्रोफेशनल और मैच्योर फिल्म कैसे बनानी चाहिए उस पर वे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल ही कोई आर्ट फिल्म बनाकर रख देनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मसाला एक्शन फिल्म्स भी टेक्निकली मैच्योर वे में, टेक्निकल लेवल पर एक बढ़िया तरीके से उन्हें बनाया जा सकता है। हाल ही के समय में हमने कई सारे ऐसी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर आधारित मसाला एक्शन फिल्म्स देखी हुई है, जिनमें कई सारे बड़े बड़े स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, और वे फिल्में सच में एक्सट्रीमली वेल मेड है। पर अखंडा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लाउड इमोशंस, लाउड डायलॉग्स, लाउड म्यूजिक, इन्हीं बातों पर डायरेक्टर का ज़्यादातर फोकस था। एक प्रॉपर वे में जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए, जो स्टोरी को, कैरेक्टर्स को जिस प्रकार से मैच्योर वे में हमारे सामने प्रेजेंट किया जाना चाहिए था, वो बात हमें फिल्म में देखने को नहीं मिलती है। फिल्म की शुरुआत में जो लव स्टोरी वाला पार्ट था उसे भी इग्नोर किया जा सकता था, उससे फिल्म की लेंथ भी कम हो जाती और फिल्म और ज़्यादा हमें पसंद आती। वो लव स्टोरी वाला पार्ट तो कम से कम फिल्म से हटाया जाना चाहिए था। पर देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म बिल्कुल ही डिसअपॉइंटिंग है, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल एक बार तो फिल्म को देख सकते हैं। एक मास मसाला एक्शन फिल्म की तरह ही इस फिल्म को बनाया गया है, जिसमें ढेर सारा एक्शन है, और कुछ ऐसा एक्शन है जिसमें बहुत सारा खून खराबा है। बस फिल्म से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखना। और देखिए दोस्तों, मैंने जो थोड़ी सी फिल्म की आलोचना की है, अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर एक अच्छी भावना से ही मैंने ये बातें कही है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारी परंपराओं से जुड़ी हुई जो फिल्में हैं वे और ज़्यादा टेक्निकल लेवल पर थोड़ी सी प्रोफेशनल और मैच्योर वे में उन्हें इन बातों को हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा। आज आप देखिए किस प्रकार से जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले जो फिल्म मेकर्स है, वे कितना टॉक्सिक प्रोपेगेंडा होता है, उस टॉक्सिक प्रोपेगेंडा को भी वे कितने सटल वे में, कितना शुगर कोट करके प्रेजेंट करते हैं। तो हमें भी हमारे इतने जो महान सभ्यता है, संस्कृति है, परंपरा है, उसे उसी प्रकार से उतना प्रोफेशनल वे में आगे प्रेजेंट करने की आवश्यकता है, और इसी कारण से मैंने फिल्म की थोड़ी सी आलोचना की है। बाकी आप एक बार बिल्कुल फिल्म को सपोर्ट करने के लिए इसे थिएटर में देख सकते हैं, और फिल्म ने काफ़ी सारा अच्छा कलेक्शन भी किया है। 5 दिन में 80 करोड़ से ज़्यादा फिल्म का कलेक्शन हुआ है। मैं अखंडा को दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। मेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स और न्यूडिटी नहीं है, पर ढेर सारा वायलेंस है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो अगर आप परिवार के साथ देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपने अगर फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।